तो उसे छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका पीछा छूटेगा नहीं और दुआ कभी ना कभी आएगी और वो भी बदला लेगी। वो अपनी इज्जत को बचाना चाहेगा, वो उछालेगा नहीं। जब दुआ थाने में पकड़ी गई थी, बाप ने तो सुना नहीं, क्योंकि राइटर ने बेचारे ने लिखा नहीं। अक्सर 90% या 99% बाप एटलीस्ट सुनेंगे, कान तो खुला रखेंगे कि हाँ बेटी क्यों यहाँ पे पहुँची कैसे तुम, कि अपना भकर 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 लगा के रख देंगे। तब वहाँ से दुआ को थाने से छोड़ दिया जाता तो इधर आ जाती। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि दुआ के वालिद अगर इज्जतदार थे, जितनी वो कहानी में बता रहे हैं, तो वो अपनी इज्जत को छुपाते, वो हंगामा नहीं मचाते। बहू जो है उसकी बहन ऐसे गलत काम करती है, ये क्या एक समझदार इंसान करेगा? लेकिन चूंकि राइटर को कोई लॉजिक से मतलब नहीं है तो वो रगड़ दिया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के ड्रामा जानिसार के 13वां एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 13 एपिसोड आ गया है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं, YouTube पर अवेलेबल है। तो दोस्तों 13 नंबर एपिसोड में आप देख रहे हैं कि इधर जोया के ऊपर में उसके ससुराल में जुल्म हो रहा है, लेकिन फराज उस पर जुल्म ज़रूर कर रहा है, लेकिन तलाक की बात अभी नहीं आई क्योंकि वालिद साहब मुहाफिज बनकर खड़े हैं उसके। तो उसे छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका पीछा छूटेगा नहीं और दुआ कभी ना कभी आएगी और वो भी बदला लेगी। इधर दुआ जो है वो रोड पे अकेली जा रही थी, रात में कुछ गुंडे छेड़ते हैं, वहाँ पर अम्मा जी आकर के पहुंच जाती हैं, वो अपने घर ले जाती हैं, अपनी बेटियों को भी बताती हैं। और मैंने कहा था कि ये थोड़े से सस्पेक्टेड है और कोई बड़ी बात नहीं, ये आप भी महसूस किए होंगे, सब लोगों ने महसूस किया। तो वो उसी तरह की सस्पेक्टेड है कैरेक्टर, वो किसी ना किसी तरह से दुआ को गलत रास्ते पे लेके जाएंगे, ये तय है। तो दोस्तों इसके जो मेन पॉइंट्स ये हैं कि देखिए, जो इज्जतदार आदमी होता है वो अपनी इज्जत को बचाना चाहेगा, वो उछालेगा नहीं। जब दुआ थाने में पकड़ी गई थी, बाप ने तो सुना नहीं, क्योंकि राइटर ने बेचारे ने लिखा नहीं। अक्सर 90% या 99% बाप एटलीस्ट सुनेंगे, कान तो खुला रखेंगे कि हाँ बेटी क्यों यहाँ पे पहुँची कैसे तुम, कि अपना भकर 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 लगा के रख देंगे। एक तो वो उसके वालिद जो हैं इरिटेट कर रहे हैं, सर दर्द हो गया उनके अभिनय को देख करके, पागल कर दिया उन्होंने, खाली चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं चिल्ला रहे हैं। एनीवे, तो वो वहाँ पे भी चिल्लाते हैं, उनको बेटी को वहीं छोड़ देते हैं। और सुन लेते तो फिर कहानी बढ़ती कैसे, अननेसेसरी का हमें झेलना पड़ रहा है। लॉजिकल होगा तो अच्छा लगेगा। तब वहाँ से दुआ को थाने से छोड़ दिया जाता तो इधर आ जाती। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि दुआ के वालिद अगर इज्जतदार थे, जितनी वो कहानी में बता रहे हैं, तो वो अपनी इज्जत को छुपाते, वो हंगामा नहीं मचाते। चलिए मानते हैं कि ठीक है, वहाँ पे हंगामा मचा दिया। अब दुआ घर पे आ गई, वहाँ पे भी उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पूरा ड्रामा रच दिया, सारे मोहल्ले वाले आ गए। एक बात बताइए, अगर दुआ के वालिद अगर ये हंगामा नहीं करते, उसे घर में चुपचाप ले लेते, तो मोहल्ले वालों को पता भी नहीं चलता कि इसने क्या किया है, ये थाने में रह करके आई है। दूसरी बात, फिर वो शादी में जाते हैं, वलीमा में, बेटी की वलीमा में जोया के, वहाँ जा कर के वहाँ पर भी वही बेवकूफ़ी की गई। चलिए मैं एक पॉइंट पे मानता हूँ कि दुआ के वालिद उस तरह के किरदार हैं, चिल्लम चिल्ली करना, चलिए उनको अकल नहीं है, चलिए ठीक है मान लिया। अब जिसे आपने समझदार दिखाया शुरू से, फराज के घर वाले, कोई भी आदमी मेरे ही घर पे अगर कुछ मेरे रिश्तेदार अगर गलत होंगे तो मैं उनको पार्टी भरी पार्टी में खड़ा करके बेइज्जत नहीं करूँगा, इससे मेरी भी इज्जत जाएगी। तो जो फराज की माँ कर रही है वो जायज़ नहीं है। बस राइटर को समझ में आया और लिख दिया उसने, मतलब आपको झेलना है। भैया क्यों हंगामा कर रही है जब इज्जत उन्हें प्यारी है, कि कैसे घर में हमने रिश्ता कर दिया, बड़े इज्जतदार हैं हम लोग, यही ड्रामा कर रही है ना। तो फिर वो इज्जतदार औरत चिल्लम चिल्ली क्यों करेगी पार्टी में, सबको सुनाएगी क्यों कि मेरी घर की बहू जो है उसकी बहन ऐसे गलत काम करती है। ये क्या एक
समझदार इंसान करेगा, लेकिन चूंकि राइटर को कोई लॉजिक से मतलब नहीं है तो वो रगड़ दिया उसने। देखिए, लॉजिक इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी में, कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए, मैं एक डायरेक्टर का आजकल अपने वीडियो में लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होगी कि मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। ये है कबीर खान साहब, इनके वीडियो देखिए। हर चीज के लिए लॉजिक ढूंढता हूं। देखा आपने, इसे कहते हैं एक बड़ा डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट पे लॉजिक को हमेशा प्रेफर करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जो बड़ी फिल्में होती हैं या बड़ी स्क्रिप्ट होती है या जो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, वो लॉजिक कभी नहीं छोड़। तो दोस्तों, दूसरा एंगल चल रहा है दानिश तैमूर का, यानी कि नौशरवान का। अब वो होश में आ चुका है तो वो पूछता है जाफर से, तो जाफर बताता है कि मेरे से गलती हो गई, और वो दुआ के बारे में रिपोर्ट नहीं ला के देता। तो वहाँ पे तैमूर से बोलता, भाग जाओ यहाँ से मेरी नज़र से। भाई साहब, मैंने हर वीडियो में कहा, ये ड्रामा है, यहाँ हर चीज़ का लॉजिक होता है और आपको उसको क्लियर करना होगा। मैंने कहा था ना कि वो बोलेगा कि मैं आपकी हालत देख करके मैं घबरा गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपने वीडियो में कहा था और वही ये कहा उसने, जाफर ने। ऐसे कहानी नहीं होती है कि आपने मन मुताबिक कुछ भी लिख दिया। कन्विक्शन चाहिए। क्यों? मैंने हमेशा कहा 5W का इस्तेमाल होता है राइटिंग में, एक्टिंग में। NSD का जब मैं वर्कशॉप कर रहा था तो मुझे यही सिखाया गया था कि हम 5W का इस्तेमाल करते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किससे बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी इस्तेमाल होती है राइटिंग में भी, कि वो बंदा क्यों ऐसा कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो वो क्लियर नहीं किया गया क्योंकि ड्रामा में ट्विस्ट लाना है, थोड़ी मेहनत करते। देखिए, मैंने बार बार कहा कि जानिसार का प्लॉट बहुत अच्छा है, इतने अच्छे प्लॉट है, इतनी अच्छी मतलब ज़मीन है उसकी कि आप कमाल की बिल्डिंग खड़ा कर सकते थे वहाँ पर। आपने उल जुलूल हरकत करके इधर ये उधर वो करके उस ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। इतने अच्छे प्लॉट थे यार, आप हिट ड्रामा दे सकते थे। सिर्फ आपने मेहनत नहीं की, राइटर ने, आपने सोचा नहीं, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, ये ड्रामा बर्बाद हो गया। वरना सच बता रहा हूँ, ये बहुत हिट ड्रामा था। व्यूज़ तो आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके अपने ऑडियंस हैं और वो देखते हैं वो लेकिन एक हिट, सुपर हिट ड्रामा तभी साबित होता है, उसकी तारीफ तभी होती है जब वो पूरी तरह से मुकम्मल हो, स्क्रिप्ट के लेवल पे, एक्टिंग के लेवल पे। अब इसकी एक्टिंग की क्या बात करूँ, दुआ मतलब मेरी फेवरेट है हिबा बुखारी। मैंने उनके कई ड्रामे देखे, मैं फ़ैन हो गया उनका, चाहे तेरे इश्क के नाम हो या फिर रद्द हो, या और भी बीच में मैंने एक और ड्रामा देखा था, वो भी बहुत कमाल का ड्रामा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, और उन सब का मैं फ़ैन हूँ। लेकिन सॉरी, मैं जानिसार में उनको रिजेक्ट करता हूँ, बहुत बेकार ड्रामा है, बहुत ही बेकार एक्टिंग है। दानिश तैमूर एक ही जैसा करते हैं, पता नहीं, मैंने जितने भी ड्रामे देखे उनका वही तरीका है। अभी एक तेरी छाँव में जो है वो ड्रामा में भी सेम इसी तरह से कैरेक्टर कर रहे हैं। आप वर्सेटाइल एक्टर साबित कीजिए खुद। आपकी स्टोरी, आपके ड्रामे डिफरेंट होने चाहिए। जब आपके पास स्क्रिप्ट आए तो पढ़िए और देखिए कि ये पुराने कैरेक्टर से मेल खा रहा है या नहीं। अगर खा रहा तो उसे चेंज करवाइए। एक जैसे एक ढर्रे की स्टोरी मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, इस एपिसोड में थोड़ा सा शायद रहम किया गया, मैं अगर भूल रहा हूँ तो भाभी जी को थोड़ा दूर रखा गया। थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब, आपने इस स्टोरी में हम पर रहम किया। तो दोस्तों, ये थी जानिसार एपिसोड 13 की मुख्तसर स्टोरी और उसकी व्याख्या, उसके एनालिसिस। तो इसी तरह की एनालाइज मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ एक नए ड्रामे के साथ या एक नए एपिसोड के साथ। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।